तो इन हुड़दंगियों ने, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात नागपुर में मचाया और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए नाम देख लीजिए। आप नाम देखते जाएंगे, आपको पहचान होती जाएगी किस समुदाय से है। ये देखिए, आप नाम पढ़ते जाइए, अलग अलग। नादिब खान, इसके अलावा अब्दुल महफूज, शेख हसन, ये पूरी लिस्ट है जिससे पूरा खुलासा हो रहा है। आप नाम पढ़ेंगे, एक एक तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। 500 से 600 मुस्लिम, ये पूरी जो भीड़ थी ये पहुंचती है और हो हंगामा करने लगती है। नामों के साथ आपको दिखा रहे हैं। तो अब एक्शन लेने की तैयारी है। कैसे एक्शन लिया जा रहा है? नागपुर हिंसा मामले में कुल 6 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं। 51 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई, हमने आपको नाम भी दिखाए। 500 से 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 1250 लोगों को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 57 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी इस मामले में कर लिया है। कार्रवाई करते हुए 100 से 150 उपद्रवियों की पहचान की गई है। वहीं बाकी आरोपियों की पहचान की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है 100 से 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की गई है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की 10 टीमें इसके लिए बाकायदा बनाई गई हैं। टीमें लोगों के फोन के वीडियोज इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं, जानकारियां जुटा रही हैं, जिसके बाद जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद रखी जा रही है। और चलिए जरा अगली तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हिंसा भड़की थी, ऐसे में आज फ्लैग मार्च किया गया। ये देखिए, संभाजी नगर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि बात शुरुआत हुई थी औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब की कब्र को लेकर। और ऐसे में जहां पर कब्र है, जिस इलाके में, जिस शहर में, वहां पर फ्लैग मार्च किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। संभाजी नगर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि बात शुरू औरंगजेब से हुई थी और पहुंच हिंसा तक गई। और ऐसे में इसको लेकर अब एहतियात बरता जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं, सीपी नागपुर रविंद्र सिंघल ये कह रहे हैं कि हर चीज की पैनी निगाहों से नजर रखी जा रही है और कार्रवाई पूरी होगी, पक्का हिसाब होगा। सुनिए। जो एफआईआर हुई है अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं, जो इसमें लिंक्ड हैं, उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं, उनको भी चोट लगी है। और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया कि चल रही है। उसमें हमारे पास जो अरेस्ट हुए हैं उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, क्योंकि हम लोग, हमारा मेन अभी जो फोकस है वो शांतता रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या, वो या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। क्योंकि 6 केसेस हैं, 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है, वो लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा। और इसमें ऐसा कोई सेम अगर आदमी है जो नेशनल लेवल पे कोई एजेंसी से लिंक्ड है, या फिर स्टेट लेवल पे, या फिर नागपुर सिटी में, वो सारी चीज़ें देख के जो नाम सामने आए उन नामों को हम लोग उससे वेरीफाई कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर भी जो भड़काऊ गैंग एक्टिव था, उन पर भी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र में साइबर सेल ने बड़ा एक्शन लिया है। नागपुर, संभाजीनगर में कार्रवाई की गई है। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 8 मामले दर्ज किए गए हैं। नागपुर हिंसा से जुड़े पोस्ट डिलीट किए गए हैं। 800 सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवाए गए हैं। पोस्ट शेयर करने के लिए 70 यूआरएल्स का इस्तेमाल हुआ, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। पोस्ट करने वालों की अब पहचान की जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। इसके अलावा किसी ग्रुप पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी कार्रवाई की बात है। ग्रुप एडमिन को पोस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए पूरी एक तरह से जो ट्रैक डाउन करने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। वही आपको बताया कि नागपुर पुलिस कमिश्नर जिस इलाके में हिंसा हुई, महल इलाके में, वहां जायजा लेने पहुंचे। रिपोर्ट हमारे सहयोगी जतिन की देखिए। कमिश्नर इस समय उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जो कि हिंसा का शिकार हुए हैं। वहां पे अभी मौजूदा स्थिति क्या है वो जायजा लेने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, शिवाजी चौक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर पुलिस कमिश्नर यहां पर मौजूद है। उस इलाकों से फुटमार्च करते हुए वो शिवाजी चौक पहुंचे हैं जिन जगहों पर हिंसा हुई। अगर मेरे वीजे अभिषेक आपको ये तस्वीर दिखाए, आप देखिए शिवाजी की मूर्ति, प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। सामने आप देखेंगे कि बड़ा सा गेट है और यही वो जगह है जहाँ से हिंसा की जो शुरुआत है वो हुई थी। और अब पुलिस
पुलिस कमिश्नर को आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं। एक तरफ मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल यहाँ पर लगा हुआ है कि आसपास के इलाकों में जो गतिविधि हो रही है वो इस सर्विलांस व्हीकल के जरिए चेक किया जाए। दूसरी तरफ उन तमाम इलाकों का जायजा लेने के लिए ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कमिश्नर की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इलाके में स्थिति क्या है, कर्फ्यू को लेकर रिव्यू मीटिंग जो है वो साफ तौर पर होनी है और उससे पहले खुद कमिश्नर ग्राउंड पर है और इस पूरे इलाके में रिव्यू ले रहे हैं। सिक्योरिटी के क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं उन सभी की जांच जो है वो फिजिकली और खुद अपने सामने करते नजर आ रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। पहले मास्टरमाइंड पकड़ा गया, उसके बाद पता चला कि महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ की कोशिश की है और अब इस हिंसा का कश्मीर पैटर्न सामने आया। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विभाग के सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर हिंसा के बाद हर अलग एंगल पर क्योंकि जांच हो रही है, ऐसे में महाराष्ट्र विभाग के सूत्र ये कह रहे हैं कि पथराव का पैटर्न कश्मीर जैसा ही है। 4 घंटे में लोगों को संदेश भेजकर बुलाया गया, आसपास के पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया गया, सुरक्षा में लगी पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। इन समानताओं पर भी एजेंसी की कहीं ना कहीं नजर है और इन्हीं समानताओं ने चिंता बढ़ा भी दी है। हिंसा में पीएफआई कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस भी हिंसा की जांच में जुट गई है, यानी हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इसका ये कश्मीर कनेक्शन कैसे सामने आया। वहीं इसको लेकर असलम शेख कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि इसको कश्मीर से जोड़ना उचित नहीं, अब उनको जांच में भी दिक्कत है। सुनिए। महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पुलिस के साथ इस तरीके से पत्थर फेंकना या गलत हरकतें करना वो गलत बात है। उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जब पुलिस ने वहाँ पे कुछ आंदोलन करने के लिए परमिशन दिया तो पुलिस ने ये ज़रूर देखना चाहिए था कि वो एरिया सेंसिटिव है या नहीं। अगर सेंसिटिव है तो उन्होंने अच्छा अपना संख्या बढ़ा के देना चाहिए था। या अगर वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर उन्होंने एफआईआर फाइल किया, जब एफआईआर फाइल किया तो तुरंत उन्होंने आरोपियों को पकड़ लेना चाहिए था दोनों बाजू की तरफ से, तो इस तरीके की घटना वहाँ होती नहीं। कश्मीर पैटर्न बताया जा रहा है जो पत्थरबाजी हुआ। मैंने देखिए कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके के वायलेंस होते हैं तो वहाँ पत्थर ही फेंके जाते हैं, उसमें कश्मीर से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कश्मीर के लोगों का अपना एक आंदोलन था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो इस पर भी अब सियासत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर पैटर्न क्यों देख रहे हैं, लेकिन अब जांच तो इस पूरे मामले की होगी और सच्चाई की तह तक जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं और अब बात उस खबर की करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। 7 फेरे लेकर शादी होती है लेकिन 15 टुकड़े उसी पति के कर दिए गए जिसके साथ 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाई गई थी। मेरठ की मुस्कान ने कैसे अपने पति को 15 टुकड़ों में काट दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और उसके बाद लाश छुपाने का जो तरीका अपनाया वो सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले जरा तस्वीर दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये खबर हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है। सावधान हो जाइए, आप भी ये खबर देखिए। ये देखिए, तस्वीर दिखाइएगा जरा। ये देखिए, ये वो महिला है मुस्कान, ये पुलिस कस्टडी में है, पकड़े गए और ये आरोपी प्रेमी है जिसके लिए महिला ने अपने पति के 15 टुकड़े किए हैं। आप सोचिए, बाकायदा प्लानिंग करके 15 टुकड़े किए गए हैं।